तो आप सब जो हैं अपने किसी न किसी रुके हुए काम को पूरा करवाने के लिए ज़रूर कभी ना कभी या किसी से आपने ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ बाबा के पास जाते हैं, फ़लाँ बाबा के पास जाते हैं और उनसे जाकर कोई दम, कोई तवीज़, कोई दरूद, कोई इस तरह की चीज़ करवाते हैं ताकि उनका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए। लेकिन आपको पता है कि बाबा जी आपको देखकर जो शुरुआत करते हैं दम की, दरूद की, तवीज़ की, वो तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसका जो इख्तिताम है वो कोई ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। तो आजकल के जो ढोंगी किस्म के बाबा हैं, तब तक आपके लिए बच्चों एक छोटी सी और अच्छी सी बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जब तक हमारे बाबा रेडी हो रहे हैं, क्योंकि एक बुरी परफॉर्मेंस से पहले कोई अच्छी चीज़ भी आपके लिए होनी चाहिए। बच्चों, दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पैसिमिस्टिक और दूसरे होते हैं ऑप्टिमिस्टिक। दो तरह के लोग होते हैं। पैसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो हमेशा कुछ करने से पहले उनके जहन में कोई ना कोई बुरा ही उसका ख्याल आता है, बुरा सोचते हैं। जब बुरा सोचते हैं तो उसका अंजाम भी कोई ना कोई बुरा ही निकलता है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो अच्छा सोचते हैं और उसका अंजाम भी उनको अच्छा ही मिलता है। तो लिहाजा हमें भी अपनी लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम दुनिया के अंदर कामयाब हो सकें। मैं आपको एक मिसाल से इस सारी बात की वजाहत करता हूँ। ये मिसाल जो है वो थोड़ी सी काबिल गौर है, सुनने वाली है, समझने वाली है। एक राजा होता है और वो राजा उसके दरबार के अंदर एक उसका बड़ा अच्छा दोस्त होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मैंने अभी आपको बता दिया, वो लोग होते हैं जो हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो वो महाराजा और उसका दोस्त जो दरबार के अंदर उसका बड़ा करीबी होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। हर बात के ऊपर वो यही कहता है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। जो भी बात हो दरबार के अंदर उसने यही कहना होता है कि अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। एक दिन जो महाराजा होता है वो अपनी तलवार को साफ़ कर रहा होता है दरबार के अंदर, तो उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। अब तलवार गिरती है तो उसके पाँव की उंगली कट जाती है। वो उसका दोस्त देखता है और दोस्त देखकर कहता है अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। महाराजा को तब चढ़ जाती है, कहता है ये पागल हो गया है, मेरी उंगली कट गई है, ये कह रहा अच्छा हो गया, इसको जेल में डालो। वो महाराजा अपने दोस्त को जेल में फिकवा देता है। थोड़े दिनों के बाद वो महाराजा किसी शिकार पे जाता है जंगल में। अब उसके जो साथी होते हैं वो एक एक करके उसको छोड़ देते हैं महाराजा को। अब होता क्या है कि वहाँ पर जो जंगली रहने वाले होते हैं वो महाराजा को पकड़ लेते हैं और महाराजा को पकड़कर वो ये कहते हैं कि आज तो हम ताज़ा गोश्त खाएंगे। वो जंगली जो झिंगा लाला हू वाले जंगली होते हैं, ये सारे वो होते हैं। वो कहते हैं हमने तो आज ताज़ा गोश्त खाना है, क्योंकि उनका माइंड कुछ इस तरह का होता है। वो महाराजा को पकड़ते हैं, आग जलाते हैं, लकड़ियों के ऊपर महाराजा को बांधते हैं और लटका देते हैं। अच्छा, जब वो बांध कर लटकाते हैं तो उनमें से एक की नज़र महाराजा की कटी हुई उंगली पर पड़ जाती है। अब उनका ये ख्याल होता है कि अगर हम इस तरह के किसी शख्स की बलि देंगे, कुर्बानी देंगे, तो ये उनके लिए जो है उनके हक़ में बेहतर नहीं है। ऐसे शख्स की बलि देनी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जिस्मानी लिहाज से, उसकी कुर्बानी कबूल है। उन जंगलियों की नज़र में वो बादशाह को छोड़ देते हैं। बादशाह वापस आ जाता है। वापस आकर अपने दरबारियों को हुक्म देता है कि सबसे पहले वो जो जिसको कैद किया हुआ था ना, उसको बाहर लेके आओ। वो उसको बाहर ले आता है। वो उसको इनामो इकराम से नवाजता है और कहता है अगर उस दिन अगर मैंने तुम्हें जेल में ना बांधा होता तो आज शायद जो था मेरी उंगली ना कटती, तो शायद मैं क्या हो जाता, बलिदान हो जाता मेरा, मैं आज मर जाता। तो मेरी उंगली कटी है और तुमने कहा था अच्छा होगा, तो वाकई मेरे साथ क्या हुआ है, अच्छा हो गया, मेरी जान बच गई है। वो कहता है मेरी तो जान बच गई कि मेरे साथ क्या हुआ है, अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम 3 माह जो है वो जेल के अंदर कैद रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। वो कहता है महाराजा देखें, मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त था, अगर आप मुझे जेल में कैद ना करते
तो अपने साथ शिकार पे आप किसको लेके जाते? मुझे। आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आप तो जाते बच। बलिदान किसका होना था? मेरा। तो लिहाजा अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। तो बच्चे, इससे ये बात साबित होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को पॉजिटिव वे से ही सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव वे से सोचेंगे तभी हम तरक्की भी कर सकते हैं और कामयाब। आपकी भरपूर तालियों में जोगी बाबा। सर माइक के बगैर ही ठीक बात रहा निकालना फिर आपकी पकड़ के ये जिसने हाँ ये मुक्कल पकड़ भाई की तरफ करना बाप है जो ना तो अरे आप पकड़ो या बाप रे हां भाई उमर साइड में चलो बाहर साइड में चलो बाबा जी मैंने अपनी नूह वास्ते तवीज चाहिए चुप कर माई, बाबा अपने मोलकरा ना गला काड़िया जे तवीज लैन आई है सारा असर खत्म हो जाना। बोल माई की काम है तेरा? बाबा साहब ठीक कर देगा। नूह वास्ते तवीज चाहिए बाबा। मेरी नूह मैंने ऑमलेट ही बना के देती, मेरे मुंडे ने भी मेरे खिलाफ भड़काती। बाबा जी की होया? तेरी गल सुन के बाबा दुखी हो गया। फिक्र ना कर माई, बाबा बूटे वाला सब ठीक कर देगा। दम कड़म दम ब्रम सस बहु अंडे सस। यम 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 यम। अरे यार तू देख दम क्रम दम ब्रम बहु अंडे दम क्रम सस यम 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 यम। ले अम्मा बाबे ने बाबे आलू प्रीत है सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं कर रही। अब बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਂਦੀ, ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? अम्मा तू बाबे का मजाक उड़ा रही है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ बाबा तेन शराब दे दे सी कदी आमलेट ना खा ਨਾ सकदी ਨਾ जिंदगी ਬਾਬਾ च। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮਲੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। जा अम्मा तेन माफ किया। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। बाबा तूने माई ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। बाबा परफॉर्मेंस। तो अगर किसी दरबार के अंदर ढोंगी बाबे बैठे हों तो आपने वहाँ कभी नहीं जाना। ये ना हो कि आप तवीज़ लेने जाएं और आपको घुटनों की दवाई लेनी पड़ जाए। जैसे ये माई बेचारी जो है वो बाबा भी लंगड़ा था, बाबा भज्जा की मैं फिर तो इस ड्रामे से आपको क्या सबक मिलता है? तो बच्चे वो आपको सबक भी बताएंगे। इस तरह के ढोंगी बाबा आपको हर एक गली में मिल जाएंगे, किसी भी गली में, किसी भी हर एक मोहल्ले की हर एक गली में आपको मिल सकते हैं। आजकल के जो लोग हैं उनको वो इस तरह के बाबों के पास जाते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, कोई 1000 उनके मसले होते हैं, ये लेके चले जाते हैं। 1000 मसले होते हैं जिनकी वजह से बाबों के पास जाते हैं। बाबे उन्हें उल्टे सीधे काम बताते हैं, जैसे बिल्ली की पूँछ लेकर आना या वगैरह वगैरह, जिनमें वो आपसे 50,000 या इतने पैसे लूट लेते हैं। उससे अच्छा आप उन 50,000 से यतीमों को, गरीबों को खाना खिलाएं। तो क्या ख्याल है, आपका खुदा आपसे खुश नहीं होगा? जो बाबा आपको तवीज़ देगा उससे अच्छा आपका खुदा जो आपके लिए तवीज़ ऊपर से भेजेगा, उसमें ज़्यादा फ़र्क हो गया बाबे के। बच्चे एक दफ़ा फिर ज़रा ज़ोरदार तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई कर दें जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है।